जनक महा रिवेंज एपिसोड, मून का बदला, पराशर की वापसी और सच का धमाल। जी हाँ दोस्तों, जब दिल टूटता है तो सिर्फ आंसू नहीं आग भी लगती है। आइए जानते हैं आज के वीडियो में कि आगे होने वाला क्या है। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मून का रिवेंज मूड चालू हो गया है और वो कहती है अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। जी हाँ दोस्तों, मून जो है ऋषि और जनक को एक साथ देखकर दिल से टूट चुकी है, लेकिन अब मून दर्द से मजबूत बन चुकी है। वो अपने कमरे में टूटी हुई सितारों के बीच एक फैसला करती है, मैं उन दोनों की जिंदगी जन्नत नहीं बनने दूंगी जिसने मेरी मोहब्बत को मिट्टी में मिला दिया। उसके लिए मैं तलाश करूंगी दर्द और बदला लेकर रहूंगी। दोस्तों, मून जो है वो अर्शी से कहती है, माँ अब मैं सिर्फ रोना नहीं चाहती, बदला चाहती हूँ। मैं रोने के लिए नहीं बनी हूँ। अर्शी जो खुद इस इंसल्ट से जली बैठी है कहती है, तो फिर छोड़ना मत इसको या ऋषि को। और जनक तुम्हारे सपनों का खून किए है, अब तुम उसका अस्तित्व मिटा दो। इतने में दोस्तों सीन चेंज होता है पराशर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, पराशर की धाकड़ वापसी और कहता है कि मैं अपनी बेटी को बर्बाद नहीं होने दूंगा। दोस्तों, गांव में बैठकर पराशर अब सब सुन रहा होता है। कुछ लोग बॉस हाउस के स्कैंडल की बातें कर रहे होते हैं। एक आदमी कहता है, तेरी बेटी का तमाशा पूरे कोलकाता में फैल गया। पराशर अब किसे मुंह दिखाएगा तू और किससे कहेगा कि मेरी बेटी ऐसी है। इतने में पराशर की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो खुद से कहता है, जनक मेरी जान का टुकड़ा है और मैं अब चुप नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ जनक के पास। वो तुरंत बॉस हाउस की तरफ निकल पड़ता है, आंखों में आग, हाथों में जनक का सच। तभी दोस्तों अगले पल देखने को मिलता है मून वर्सेस जनक, तो मेरी दुश्मन निकली। जी हाँ दोस्तों, मून पूरे घर के सामने ऋषि और जनक को एक्सपोज करने का प्लान बनाती है। वो एक प्रेस रिलीज प्लान करती है जिसमें ऋषि को चीटर हस्बैंड डिक्लेयर करेगी। तभी जनक सामने आकर कहती है, मून मैं तुम्हारे सपने तोड़ने नहीं आई थी, मैं तो खुद एक सपना थी जो किसी और ने तोड़ा और मैं अपने सपने लेकर आई थी कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और आगे बढ़ूंगी। दोस्तों, इतने में मून चिल्लाकर कहती है, तो तू शादी कर ऋषि से, वो भी चुपके से। तो मेरी पीठ में छुरा घोंप, तू यहाँ पर नौकरानी नहीं, तू इसकी बीवी बनकर आई थी। गांव से तुम लोगों ने शादी करके आए, मुझे पहले से ही धोखा दिया। और तभी ड्रामेटिक धड़धड़ साउंड के साथ पराशर आता है। जी हाँ दोस्तों, पराशर का बॉम्ब, सच का मुखौटा उतारने आया हूँ, वो दहाड़ते हुए कहता है। पराशर घूमकर पूरे परिवार के सामने खड़ा होता है और कहता है, मैं पराशर हूँ, जनक का पिता, और मैं आया हूँ ये साफ करने की मेरी बेटी कोई दोषी नहीं बल्कि तुम लोग हो जो उसका तमाशा बना रहे हो। दोस्तों, सब शौक में पहुंच जाते हैं। अर्शी कहती है, पिता? कौन पिता? पराशर कहता है कि ये कोई नौकरानी नहीं है और ना ही ये मजबूरी में आई है, यहाँ पर इसने शादी की है, वो भी ऋषि से, और गांव में सबके सामने। दोस्तों, और रही बात इसकी माँ की, तो इसकी माँ का नाम है नूतन। मिस्टर अनिरुद्ध बहुत अच्छे से जानते हैं, नूतन कोई नौकरानी नहीं थी, अनिरुद्ध की मोहब्बत थी और एक गलती की वजह से ये दोनों अलग हो गए थे। दोस्तों, अनिरुद्ध झट से उठता है, ये झूठ है, मैं उसे सिर्फ एक बार मिला था। पराशर आंख डालकर कहता है, एक बार की ही कीमत होती है अनिरुद्ध, और उस कीमत का नाम है जनक। इतने में दोस्तों मून जो है वो चीख पड़ती है, तो ये मेरी सौतेली बहन है, तुम लोगों ने मुझे कभी सच क्यों नहीं बताया? ऋषि बोलता है, मून मुझे खुद पता नहीं था, मैं भी उलझा हुआ हूँ। मून कहती है, उलझा हुआ? या फिर दो दो लड़कियों से खेलने का शौक है तुम्हें? जनक बीच में आके ऋषि का हाथ पकड़ती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ऋषि, चाहे सब कुछ जल जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। और दोस्तों, यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। जब सच खुद बोलने आए तो झूठ की रस्सी टूट जाती है। जनक एक बेटी है, एक पत्नी है, और अब बनेगी एक आग जिसमें पूरी दुनिया का सच जलेगा। और दोस्तों, आगे वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा मून का प्लान बी, जनक के खिलाफ लीगल एक्शन, ऋषि फंस गया दो रिश्तों के बीच, मून का गिल्ट और जनक का ट्रस्ट, अनिरुद्ध का कन्फेशन, क्या जनक उसे माफ करेगी? और पराशर वर्सेस अर्शी, घर की जंग या कानून का रंग, क्या होगा? क्योंकि दोस्तों ऋषि जो है उसने गलती तो की है, पहले से शादीशुदा होकर दूसरी शादी कर रहा था। तो अर्शी, मून या फिर अनिरुद्ध, तीनों के तीनों के पास पूरा अधिकार है ऋषि को जेल भेजने का। लेकिन ऋषि खुद एक पुलिसमैन है, तो कैसे वो अपने आप को बचाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।